वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। मैं हूं मनीष। कल हमने अवकलन के 1 से लेकर 9 तक के कुछ सवाल करे थे। तो अब तक हम इन फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन करना सीख चुके हैं 1 से 5 तक। अभी हम फर्स्ट फार्मूले पर बेस्ड ही अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, y बराबर √3x + 7। इसमें हम पहले अंडर रूट को पावर 1/2 में कन्वर्ट करेंगे। तो हम दोनों तरफ d/dx लिखेंगे। जब भी रूट आएगा हम उसको पहले पावर 1/2 करेंगे। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x की पावर n का, जो कि होता है nx की पावर n-1। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इस पूरे को हमने x माना था अपने माइंड में, तो ऐसे ही अभी इसको हम x सोचेंगे और यह है x की पावर n। तो x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है हम वही लगाएंगे, n x की पावर n-1। देख सकते हैं आप, x की पावर n को हमने लिखा है n x की पावर n-1। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। n की जगह है 1/2, तो 1/2, x की जगह 3x + 7, 3x + 7 n-1। और जिसको हम x मानते हैं उसका मल्टीप्लाई में, गुणा में दोबारा से अवकलन करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई में हम d/dx दोबारा से लिखेंगे। बस यही बात हमें समझने की है। अब हम इसको 1/2 -1 को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1/2। तो हम सॉल्व करने का तरीका ये होता है, यहां पर हम d/dx की मल्टीप्लाई दोनों टर्म में करेंगे। तो यहां पर कुछ आएगा 3x + 7 की पावर -1/2, और इधर x का अवकलन होगा 1 और 7 का होगा 0। तो यहां से हमारा रिजल्ट आएगा 3। तो 3 को हम शुरू में ले जाएंगे तो हो जाएगा 3/2। तो आंसर आएगा 3/2। और ये -1/2 को नीचे लाकर हम क्या कर सकते हैं, +1/2। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। 1/2 को वापस हम रूट बना सकते हैं, वर्गमूल। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ जाता है। उसी फॉर्मूले पर, x की पावर n फॉर्मूले पर ही हमारा दूसरा क्वेश्चन इस रूप में है। यहां पर हम x, इस पूरे ब्रैकेट को x सोचते हैं, तो x की पावर n का फॉर्मूला ही लगेगा। तो दोनों तरफ जल्दी से d/dx लिखेंगे। अब x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है n x की पावर n-1। और जिसको हमने x माना है उसका दोबारा में हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो 7 5x + 3 की पावर 6, और यहां पर 5 दोनों का अवकलन होगा। इधर 7 5x + 3 की पावर 6, इधर x का होगा 1 और 3 का 0। ये काम हमने इससे पिछली वीडियो में भी किया है। अब ये 5 इसके साथ के साथ गुणा में, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 7 × 5 = 35, 5x + 3 की पावर 6। ये हमारा इसका होगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हो गए हैं। अब हम उसी फॉर्मूले पर बेस्ड, x की पावर n पर ही बेस्ड है ये भी क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए हम रूट को पहले 1/2 लिखेंगे। तो y बराबर 1/5x² + 7 की पावर 1/2। अब क्योंकि ये नीचे टर्म है तो हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो ऊपर ले जाकर 1/2 हो जाएगा -1/2। तो हम इसे लिखेंगे 5x² + 7 की पावर -1/2। अब हम यहाँ पर फिर से x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोनों तरफ d/dx लिखेंगे। तो इसको हम x मानते हैं और इसको हम n मानते हैं। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, n x की पावर n-1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर क्या आएगा, -3/2। एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। -3/2 को नीचे लाकर हम कर सकते हैं +3/2। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5x² + 7 की पावर 3/2। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हमने किए हैं ये x की पावर n पर बेस्ड थे।
चौथा सवाल हमारा साइन एक्स पर बेस्ड है। साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। तो हमें यहाँ पर साइन क्योंकि दिख रहा है तो सीधी सी बात है, सबका दिमाग जाएगा साइन एक्स को कॉस एक्स करेंगे, लेकिन नहीं, इसमें भी फर्स्ट फॉर्मूला एक्स की पावर एन ही पहले लगेगा। क्यों? क्योंकि हम इस साइन एक्स को साइन 2x + 5 इसको लिख सकते हैं पूरे की पावर 2, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में हम साइन पर जो स्क्वायर है और जो पूरे का होल स्क्वायर है वो एक ही होता है। अब हम यहाँ इस पूरे को मानेंगे x और x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको y मान लेते हैं, दोनों तरफ d/dx लिखेंगे और हम यहाँ पर पहले x की पावर n का, फिर से बता दूं, इस पूरे को हम x दिमाग में मानेंगे तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, n जो कि n है 2, n x की पावर n-1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 साइन 2x + 5 की पावर 1। और हाँ, क्योंकि हमने इसको अभी x माना है तो हम इसका दोबारा मल्टीप्लाई में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम इस पूरी टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो इस स्टेप को हम नेक्स्ट की इस लाइन में लिख लेते हैं। अब की बार ये है हमारा d/dx साइन 2x + 5, यानी कि हमें इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो हम 2x + 5 को ही x मान लेते हैं। इस बार लगेगा साइन x का फॉर्मूला जो कि होता है cos x। तो अब इस पूरे ब्रैकेट को फिर से x मानेंगे तो साइन x का फॉर्मूला लगाएंगे cos x। तो इतना हिस्सा ऐसे ही लिख देंगे 2 साइन 2x + 5 और इधर साइन x का होता है cos x और जिसको हमने माना है x उसका मल्टीप्लाई में फिर दोबारा करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो हमारा फाइनल आंसर आता है यहां हम इसका दोनों कर करेंगे तो 2x का हो जाएगा 1 जैसे हर क्वेश्चन में हो रहा है और 5 का हो जाएगा 0। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 साइन 2x + 5 cos 2x + 5 आंसर। तो ये चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर साइन पर स्क्वायर है तो हम इस पूरे का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। अब हमने इस पूरे को x माना है तो x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, n x की पावर n-1 और इस पूरे साइन 2x + 5 का दोबारा कर दिया। तो साइन x का क्योंकि cos x होता है इसको हमने फिर से x माना है, x का दोबारा करा और उसके बाद लास्ट में 2 बचेगा, 2 2 जा 4 ही में यहाँ पर लिखते इस तरीके से इसका आंसर। तो 4 क्वेश्चन x की पावर n पर ही बेस्ड थे और ये साइन x और x की पावर n दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमारा कुछ कॉस भी है तो यहाँ पर कॉस के साथ पूरा ब्रैकेट है, क्योंकि कॉस पर स्क्वायर नहीं है। अगर कॉस पर स्क्वायर, क्यूब या पावर 4 या पावर 5 कुछ भी होता तो हम उसको पूरे की पावर 5 कर लेते और x की पावर n का फॉर्मूला लगाते, लेकिन क्योंकि यहाँ कोई पावर नहीं है तो हम यहाँ पर cos x का लगाएंगे और इस बार हम इस पूरे ब्रैकेट को मानेंगे x। तो हम cos x का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, -sin x। तो cos x का फॉर्मूला हम लगा देते हैं d/dx y = d/dx cos 3x² + 7x - 5। तो cos इस पूरे को हम x मान रहे हैं तो cos x का होगा -sin x। क्योंकि हमने इस पूरे ब्रैकेट को x माना है तो हम इसका दोबारा से इनटू में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब हमारा यहाँ पर -sin 3x² + 7x - 5 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हम तीनों टर्म्स में डिफरेंशिएट अवकलन करेंगे। तो पहले का करेंगे, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x² का होगा, यहाँ 7 अचर पद है, 7 बाहर आ जाएगा और x का होगा, और क्योंकि 5 का 0 ही होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, अचर पद है। उसके बाद ये तो ऐसे ही रहेगा। x की पावर 2 में हम x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होगा n x की पावर n-1। x की पावर 1 का हमेशा 1 होता है, यहाँ प्लस है 7 × 1, 5 का होगा 0। तो यहाँ पर आएगा इसका आंसर 3 2 6 x की पावर 1 + 7
और 6x प्लस 7 को हम शुरू में लिख देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा -6x प्लस 7 और साइन 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। फिर से बता दूं, ये जो है एंगल है और ये मल्टीप्लाई में कोई टर्म है, तो इसको हम शुरू में लिखेंगे, एंगल के साथ इसका मल्टीप्लाई वगैरह कुछ ऐसा नहीं करना है। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इधर y बराबर sec log x है, क्योंकि यहाँ पर sec और उसके इनटू में log x दिख रहा है, तो यहाँ पर किसको x मानना चाहिए? अगर यहाँ पावर 2 होती तो हम पूरे की पावर 2 कर कर इसको x की पावर n बना देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर sec के बाद ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को क्या मान लेंगे? x। तो हम देख लेते हैं, sec x का डिफरेंशिएट का फॉर्मूला है sec x इंटू tan x। तो इस log x को हम x मान रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे sec x, x की जगह यहाँ पर हमें लिखना है log x, sec x इंटू tan x, क्योंकि sec इसको हम x मान रहे हैं, तो sec x का फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x। x की जगह log x लिखेंगे। अब इंटू में हम जिसको x मानते हैं उसका दोबारा करेंगे, तो log x का हम यहाँ पर दोबारा कर लेते हैं। तो इसका आंसर तो sec log x इंटू tan log x, और log x का डिफरेंशिएट क्या होता है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। log x का होता है 1/x, तो यहाँ पर log x का हो जाएगा 1/x। तो इसका आंसर हो जाएगा यही। हम इस 1/x को शुरू में भी लिख सकते हैं, तो हम इसके आंसर को लिख देंगे इस तरीके से। तो ये दोनों क्वेश्चंस इस तरीके से होंगे। उसके बाद ये दो क्वेश्चंस भी, इनको जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर y इक्वल टू ये दे रखा है, तो d/dx दोनों तरफ लिखेंगे। यहाँ e की पावर, इस पूरे को हम cot x को x मान लेते हैं, तो e की पावर x का फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है। तो e की पावर x का फॉर्मूला होता है e की पावर x। तो हम यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू लिखेंगे e की पावर x, x की जगह cot x। अब जिसको हमने x माना है यानी कि cot x, तो cot x का दोबारा कर लेंगे। अब यहाँ पर cot x का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। अब यहाँ x की जगह कुछ और भी हो सकता था, जैसे 2x प्लस 3 या कुछ भी, तो उसको फिर हम x मानते, तो यहाँ माइनस cosec स्क्वायर 2x प्लस 3 लिखते, फिर उस 2x प्लस 3 का दोबारा करते। बस यही काम करना होता है डिफरेंशिएशन के अंदर। तो माइनस cosec स्क्वायर x को हम शुरू में लिख सकते हैं, और e की पावर cot x, इस तरीके से हमारा आंसर। इधर log के इंटू में tan x है, तो इस tan x को ही हम x मान लेंगे, तो log x का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों तरफ लिख लेंगे d/dx। तो इस पूरे को हम x मान लेते हैं, तो log x का फॉर्मूला होता है 1/x, और जिसको हमने x माना है tan x को, उसका हम दोबारा कर लेते हैं। अब हम tan x का डिफरेंशिएट देख लेते हैं क्या होगा। तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो हम यहाँ tan x की जगह लिख देंगे sec स्क्वायर x। तो इसका आंसर हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन tan x। इस तरीके से हमारे 8 क्वेश्चन आज हो गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।